आपको बताएं कि क्लब चौक माल रोड पर लेडी हेल्थ वर्कर्स के धरने का मामला। डिप्टी डायरेक्टर IRMNSCH डॉक्टर हमजा तारिक की क्लब चौक आमद। डॉक्टर हमजा तारिक की धरने में शरीक लेडी हेल्थ वर्कर्स से मुलाकात। प्रोग्राम डायरेक्टर ने लेडी हेल्थ वर्कर्स के वफ्द को ऑफिस तलब कर लिया। लेडी हेल्थ वर्कर्स का वफ्द मुज़ाकरात के लिए IRMNCH ऑफिस रवाना हो चुका है। हसनैन उलक हमारे साथ हैं। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, उनसे अपडेट हासिल करते हैं। जी हसनैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ क्लब चौक पर और पंजाब भर से आई जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी जानिब से माल रोड के ऊपर यहाँ पर क्लब चौक वाने वज़ीर आला के बाहर जो धरना है वो दिया है। उनका एक मुतालबा है कि जो उनका जो स्केल है वो 14वां किया जाए, उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए, जिसके हक में जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं वो यहाँ पर धरना दिए हुए हैं। अब से थोड़ी देर कबल डिप्टी डायरेक्टर MRNCH जो डॉक्टर हमजा हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि वो प्रोग्राम डायरेक्टर का मैसेज लेकर यहाँ पर आए हैं और उनके जो लेडी हेल्थ वर्कर्स का जो वफद है उसको मिंट गुमरी ऑफिस बुलाया गया है। अब लेडी हेल्थ वर्कर्स का जो एक वफद है वो अपने मुतालबात का लेकर वो यहाँ से रवाना हुआ है, जो कि मिंट गुमरी ऑफिस जाएंगे और वहाँ पर अपने मुतालबा जो हैं वो प्रोग्राम डायरेक्टर के सामने रखेंगे। आया कि उनका मुतालबा माना जाता है या नहीं माना जाता, इसका अभी वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुतालबा माना जाता है तो जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उनका ये कहना है कि वो यहाँ से क्लब चौक से अपना धरना ख़त्म कर देंगे। और अगर उनका मुतालबा नहीं माना जाता, यानी कि 14वें स्केल का जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं होता, तो फिर ये जो धरना है ये तूल भी इख्तियार कर सकता है और इसके अलावा क्लब चौक के अलावा कोई और जो मकामात है उसके ऊपर मुंतकिल भी किया जा सकता है। ताहम जो यहाँ पर लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं जो कि पूरे पंजाब से आई हुई हैं वो पूरा अज़म दिखाई देती हैं कि अपने मुतालबात के हक़ में वो यहाँ पर बैठेंगे। अगर उनको बैठना पड़ा, अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता महकमा सेहत की जानिब से, तो वो यहाँ पर धरना देंगी। अब वफद के साथ जो मुतालबात हैं किस हद तक कामयाब होते हैं, ऊँट किस कवर बैठता है, इसका हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। जी ठीक है हसनैन उलक, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, FBR में ग्रेड 17 और 19 के अफसरान की अखाड़ पे छाड़। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 108 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। जबकि आपको बताएं कि CTO, LTO और RTO समेत इंटेलिजेंस विंग में तबादले किए गए हैं। ग्रेड 19 की कयूम रानी को बतौर एडिशनल कमिश्नर RT लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म। बेला तारिक एडिशनल कमिश्नर नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशनल लाहौर तायुनात। ग्रेड 18 के जफर जमाल को एडिशनल कमिश्नर OPS इस्लामाबाद तायुनात कर दिया गया है। मजीद तायुनातियों के हवाले से जान लेते हैं कलीम अख्तर से। जी कलीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ग्रेड 19 से 17 तक के 108 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 19 के अख्तर सिराज एडिशनल कमिश्नर CTO लाहौर लगा दिया गया है। ग्रेड 19 के मुनीर अहमद चौधरी को लाहौर से एडिशनल कमिश्नर बहावरपुर रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। इसके अलावा हुमा सरवर को एडिशनल कमिश्नर से सेक्रेटरी एडमिन पुल FBR हेडक्वार्टर तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद साजिद अहमद को एडिशनल कमिश्नर लाहौर से सेक्रेटरी R&SRO इस्लामाबाद लगा दिया गया है। इसी तरह ग्रेड 19 के तनवीर हुसैन भट्टी को बतौर एडिशनल डायरेक्टर इंटेलिजेंस विंग में रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। इसके अलावा मोहम्मद हसन मबरूर को एडिशनल कमिश्नर LTO लाहौर, सोनिया अनवर राना को एडिशनल कमिश्नर CTO लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। इसी तरह ग्रेड 19 की कयूम रानी को बतौर एडिशनल कमिश्नर RTO लाहौर, दिला तारुक को एडिशनल कमिश्नर नॉन फाइनेंस बिजनेस एंड प्रोफेशनल रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। इसी तरह ग्रेड 18 के जफर जमाल को एडिशनल कमिश्नर OPS इस्लामाबाद लगा दिया गया है और इसी तरह ही नवीद अख्तर को सेक्रेटरी इनलैंड पॉलिसी विंग इस्लामाबाद लगाया गया है। अलीना आफ्ताब को DC AEIO जोन लाहौर ग्रेड 18 के एहसन तारुक को बतौर डिप्टी कमिश्नर इंटरनल ऑडिट लाहौर लगा दिया गया है। इसी तरह आमिर यासीन को DC इंटेलिजेंस विंग लाहौर में रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। इसी तरह नोटिफिकेशन के मुताबिक फाइजा सफ्तर को DC LTO लाहौर, उमर शफकत को DC गुजरावाला लगा दिया गया है। FBR ने 31 के करीब ग्रेड 17 के अफसरान के भी मुख्तलिफ शहरों में बतौर असिस्टेंट कमिश्नर रिपोर्ट करने का हुक्म जारी कर दिया है। FBR ने CTO, LTO और इसके अलावा RTO समेत इंटेलिजेंस विंग में तकर्रुर तबादले किए हैं। जी करीम, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने पायलट स्कूल का दोबारा दौरा किया। वज़ीर आला ने स्कूल इंतजामात का जायज़ा लेने के साथ स्कूल में मुस्तकिल हेड की तैनाती और असातिज़ा को स्कूल के औकात कार में इलेक्शन ड्यूटी पर जाने से रोक दिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी दोबारा पायलट स्कूल पहुँच गए। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ क्लासेस का मुआयना किया और बच्चों का होमवर्क भी चेक किया।
वज़ीर आला ने ग्राउंड की हालत को ठीक करने के लिए PHA को हदायत जारी की। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए SOPs बनाने का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने कहा कि अब कोई उस्ताद इलेक्शन की ड्यूटी पर नहीं जाएगा। टीचर की क्वालिटी को मॉनिटरिंग से बेहतर बनाएंगे। बच्चों ने वज़ीर आला को मसाइल से आगाह किया और इनसे ऑटोग्राफ भी लिए। बच्चों ने स्पीडो बस में किराए पर रियायत का मुतालबा किया। CM ने सेक्रेटरी एजुकेशन को तलबा को सफरी सहूलियत में राहत देने के इकदाम की हदायत की। मोहसिन नकवी ने बताया कि पायलट स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। लाहौर में 3 से 4 मॉडल स्कूल थे। अदम तवज्जुही के बहस मयार गिर गया। लाहौर में 2-3 स्कूल गवर्नमेंट स्कूल थे जो बहुत बेस्ट स्कूल थे। एक सेंट्रल मॉडल स्कूल, एक गवर्नमेंट पायलट स्कूल और फिर एक समनाबाद और फिर DPS आ जाता था। ये 3-4 स्कूल थे लाहौर में जो सरकारी स्कूल थे, जिनके टॉप के स्टूडेंट होते थे। गवर्नमेंट कॉलेज, FC कॉलेज पे यहीं से जाते थे बच्चे। खैर डेफिनेटली जब नई तवज्जो दी गई तो यहाँ का मेयार थोड़ा गिर गया है। तो अभी मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी साहब जो हैं ये बिल्कुल इसके ऊपर हैं कि इसको मॉडल स्कूल बनाना है और इसको एक फैसिलिटी देनी है। वज़ीर आला ने कहा कि तमाम स्कूलों को बेहतर करने के लिए SOPs बनाए जा रहे हैं। 5.5 लाख मुलाजमीन का महकमा है, सब काम करे तो सूरत हाल ठीक हो सकती है। इतना बड़ा महकमा है 5.5 लाख लोगों का, इसमें एक मेजर रिफॉर्म्स चाहिए। मेरी यही सजेशन होगी कि जो भी इंशाल्लाह ताला अगली हुकूमत आती है उसको इसके ऊपर अगर वो काम करे तो बहुत सारी चीज़ें स्कूल वाली साइड पे चेंज हो सकती हैं। और मैं फुली सजेस्ट करूंगा कि उसको आके ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये बेसिक चीज़ है और इसको ज़रूर हमें मेरा ख्याल है ठीक करना चाहिए। पायलट स्कूल के विजिट के वक्त सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादिर, सेक्रेटरी एजुकेशन SN वहीद समेत डिपार्टमेंट के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा जुनैद रियाज, City 42। आपको बताएं लेस्को की जानिब से सोलर सिस्टम से बिजली बनाने वाले 2000 सार्फिन के कनेक्शंस पर बिलिंग ना होने का इंकशाफ। बिलिंग ना होने की वजह से सार्फिन सस्ती बिजली बनाकर कंपनी को फरोख्त करने में नाकाम ठहरे। सार्फिन ने बिजली की पैदावार के लिए करोड़ों रुपए के सोलर सिस्टम लगवाए, ताहम सोलर सिस्टम की तनसीब के बाद मीटर्स भी नस्ब कर दिए गए। मीटर्स लगने के बावजूद लेस्को का रिकॉर्ड मुरतब ना होने से बिलिंग नहीं हो सकी। बिजली की पैदावार के लिए करोड़ों रुपए के सोलर सिस्टम लगवाए, ताहम सोलर सिस्टम की तनसीब के बाद मीटर्स भी नस्ब कर दिए गए। मीटर्स लगने के बावजूद लेस्को का रिकॉर्ड मरतब ना से बिलिंग नहीं हो सका। लेस्को ने 22,000 सार्फिन को सोलर सिस्टम पर बिजली की पैदावार करने का कनेक्शन दिया, जिसमें से 20,000 कनेक्शन नस्ब होने पर बिलिंग हुई, ताहम 2,000 सार्फिन की बिलिंग अल्तवा का शिकार हो गई। बिलिंग न होने की वजह से लेस्को सार्फिन सस्ती बिजली फरोख्त करने में नाकाम ठहरे। गुज़िश्ता 4 माह के दौरान लेस्को में सार्फिन की बड़ी तादाद ने कनेक्शन सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करवाए हैं। गुलाम सगीर शाहिद को रीजनल डायरेक्टर PIMDD तैनात कर दिया गया है, जबकि बारकुल्ला खान को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट तैनात किया गया है। जबकि आपको बताएं कि मोहसिन अब्बास शाकिर को सेक्रेटरी एग्रीकल्चर कमीशन तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद फारूक मंजूर एडिशनल सेक्रेटरी महकमा लिटरेसी तैनात कर दिए गए हैं। और मजीद इन तैनातियों पर तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ कैसर खोखर मौजूद हैं। जी कैसर खोखर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बाराकुल्ला को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड तैनात किया गया है। मोहसिन अब्बास शाकिर को सेक्रेटरी एग्रीकल्चर कमीशन तैनात किया गया है। मोहम्मद फारूक मंजूर को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा लिटरेसी तैनात किया गया है और खालिद महमूद को टीपू को सेक्रेटरी टैक्सेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात किया गया है। महबूब अहमद को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा हायर एजुकेशन COC बना दिया गया है। हसैन बहादुर अली शाह को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा ट्रांसपोर्ट तैनात किया गया है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड रिजवान नज़ीर को OC बना दिया गया है। इमरान हुसैन रांझा की खिदमात जो पंजाब फूड अथॉरिटी के हवाले की गई हैं और कामरान खान को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा हायर एजुकेशन तैनात किया है। हुकूमत पंजाब ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। SHOs के तकर्रुर तबादले, 8 SHOs के तकर्रुर और तबादलों के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। DIG ऑपरेशंस ने 8 SHOs के तकर्रुर तबादले किए हैं। इंस्पेक्टर अफजल डोगर को गुज्जरपुरा से SHO काहना, इंस्पेक्टर नसरुल्लाह को पुलिस लाइन से SHO डिफेंस C तैनात किया गया है। इंस्पेक्टर आसिफ इदरीस को पुलिस लाइन से SHO गुज्जरपुरा, सब इंस्पेक्टर जकाउल्ला को SHO थाना जोहर टाउन तैनात किया गया है। सब इंस्पेक्टर इतजाजुल हसन को SHO थाना इचरा, इंस्पेक्टर अख्तर अली को पुलिस लाइन से SHO थाना न्यू अनारकली तैनात कर दिया गया है। इंस्पेक्टर सैफुल्ला नियाजी को SHO मुगलपुरा और पुलिस लाइन से इंस्पेक्टर मोहम्मद जावेद को SHO थाना हरबंसपुरा तैनात कर दिया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने खसूसी इजलास में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने आवाम की सहूलियत के पेश नज़र प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए डेडलाइन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की।
कमिश्नर लाहौर डिवीजन और DG-LDA और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CBD ने मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि तरक्याती मंसूबों की तकमील में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग में बताया गया कि अकबर चौक फ्लाईओवर्स प्रोजेक्ट 83 और नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदियां रोड अंडरपास प्रोजेक्ट 71% मुकम्मल हो चुका है। ब्रीफिंग में बताया गया कि शाहदरा फ्लाईओवर्स प्रोजेक्ट की 90% तकमील हो चुकी है। रवा माह पुल ट्रैफिक के लिए खोल दिए जाएंगे। वजीर आला ने दाता दरबार के सामने सड़क की तोसी और पैदल रास्ते के लिए मंसूबे की जुजियात का जायजा लिया। इजलास में गढ़ी शाहू चौक की रीमॉडलिंग के मुतालिक अमूर पर भी गौर किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी के 3500 तलबा मेरिट के बावजूद लैपटॉप से महरूम हैं। 2 माह से लैपटॉप पास होने के बावजूद HEC की जानिब से तकसीम की इजाज़त न मिलने पर पंजाब यूनिवर्सिटी का गवर्नर पंजाब से राबता। यूनिवर्सिटी के 3500 तलबा मेरिट के बावजूद लैपटॉप से महरूम है। पंजाब यूनिवर्सिटी के पास लैपटॉप मौजूद हैं, लेकिन इनको तकसीम करने की इजाज़त नहीं मिली। पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस मामले पर गवर्नर पंजाब चांसलर से राब्ता कर लिया है। यूनिवर्सिटी ने गवर्नर चांसलर को लैपटॉप खुद तकसीम करने के लिए मदऊ कर लिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने वज़ीर ख़त गवर्नर पंजाब से लैपटॉप तकसीम करने की इजाज़त भी तलब की है। पंजाब यूनिवर्सिटी को हुकूमत की जानिब से 2 माह कबल 3500 लैपटॉप मिले थे। ज़राए के मुताबिक हायर एजुकेशन के अफसरान ने पाबंदी लगा रखी थी कि वो आएंगे तो लैपटॉप तकसीम होंगे।